लोग कहते हैं कि अरे अरे शांति से ड्रग्स लो, नहीं तो सिंघम आ जाएगा। तो ये खौफ अच्छा है, ये डर अच्छा है। बात आ गई ना, देखिए शाहरुख खान का बेटा, तो वो आर्यन खान एक नॉर्मल सिटीजन नहीं है हिंदुस्तान का, वो शाहरुख खान का बेटा है। बॉलीवुड के लोगों को क्या ड्रगीवुड बनाकर दिखाना, लोगों को, यंग जनरेशन को क्या आइडलाइज वो करेंगे कि हाँ ड्रग्स लो। वो नवाब मलिक साहब ने पिछले 9 महीनों से, अगर उनके दामाद अगर जेल में थे, तब क्यों नहीं ये बातें करी? ये तब बातें तभी क्यों करी जब आर्यन की बेल की हियरिंग ड्यू थी। ये वो लोग हैं जो एलिगेशन लगाने वाले, जो खुद 200 करोड़ की वसूली के मामले में फंसे हुए हैं। पहले भी इनका 200 करोड़ की वसूली का मामला आया हुआ है, जिसमें अनिल देशमुख के ऊपर केस चला है। परमबीर सिंह उसमें फंसे हुए हैं, वाजे उसमें फंसे हुए। नवाब मलिक जैसे लगातार बोले जा रहे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी, एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी, किसी तरीके से समीर वानखड़े का माइंड डाइवर्ट करा जा सके, उनको केस से हटाया जा सके या परेशान किया जा सके। होपफुली परमबीर सिंह वाला हाल ना हो कि जैसे परमबीर सिंह गायब हैं, वो इनका हाल इनके साथ भी वैसा ही ना हो। अभी दीपिका पादुकोण के मुंह से सुना, या उन्होंने लिखा हुआ था चैट पे, माल है क्या? इस टाइम एनसीबी के पास पूरा माल है। उनके फ़ोन कॉल्स टैप कर दिए गए हैं, उनके सारा जितना डिजिटल डेटा है उनका, वो सारा का सारा ट्रैप कर दिया है। जितनी चीज़ें हैं उन सबको जब्त कर लिया गया है, और सारी के सारे आई थिंक इन्वेस्टिगेशन जितना चाहिए होगा एनसीबी को, वो सब कुछ माल मिल गया होगा। वो नहीं है, दीज आर रियल हीरोज़, लोगों को समझना चाहिए, दे आर एंटरटेनर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आपको बता दें, आर्यन खान को, यानी कि आर्यन खान जो हैं, उनको जमानत मिल चुकी है। कल या परसों में वो जेल से बाहर आ जाएंगे, और उनके साथ जो 2 और आरोपी थे वो भी अब जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की बात की जाए तो उनको लेकर अभी जो आरोप लगे हैं उन पर, उसको लेकर एनसीबी की 5 टीम लगातार जांच भी कर रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए रुचिका अग्रवाल जी मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक्टर भी हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने में। सबसे पहले मैम, आर्यन खान को बेल मिल गई है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, सूनर और लेटर तो बेल मिलनी थी, बिकॉज जैसे भी उनको कहा गया है कि बेल एक नियम है, जेल एक अपवाद हो सकता है, मिलनी तो थी। और मुझे लगता है कि जो 25 दिन जो निकले हैं, वो 25 दिन में जितना भी एनसीबी को चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन जितनी करनी थी, जो इंक्वायरी करनी थी, वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई होगी। उनके फ़ोन कॉल्स टैप कर दिए गए हैं, उनके सारा जितना डिजिटल डेटा है उनका, वो सारा का सारा ट्रैप कर दिया है। उनके जितने लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उन सबको जब्त कर लिया गया है। और सारी के सारे आई थिंक इन्वेस्टिगेशन जितना चाहिए होगा एनसीबी को, वो सब कुछ माल मिल गया होगा उनको। जिन कहते हैं ना, इन लोगों की जो लैंग्वेज में होता है, जैसे हमने पिछली बार भी दीपिका पादुकोण के मुंह से सुना, या उन्होंने लिखा हुआ था चैट पे, माल है क्या? इस टाइम एनसीबी के पास पूरा माल है। जिस चीज़ बेसिस पे वो ये पता कर सकते हैं क्या कोई इंटरनेशनल कनेक्शन है या नहीं है, कितने और एक्टर्स, कितने पॉलिटिशियंस, कितने लोग जो बड़े बड़े नाम हैं जो लगे पड़े थे आर्यन को छुड़वाने के लिए। नवाब मलिक जैसे लगातार बोले जा रहे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी, एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी, किसी तरीके से समीर वानखड़े का माइंड डाइवर्ट करा जा सके, उनको केस से हटाया जा सके या परेशान किया जा सके। हम लोग पिछले 1 साल से देख रहे हैं ये सब कुछ होता आ रहा है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। तो अब उसके बाद अगर बेल मिल गई है तो मुझे नहीं लगता इट्स अ बिग लॉस फॉर एनसीबी। एनसीबी के पास बहुत डेटा है, वो उसके बेसिस पे इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्यन खान बाहर नहीं जा सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। होपफुली परमबीर सिंह वाला हाल ना हो कि जैसे परमबीर सिंह गायब हैं, वो इनका हाल इनके साथ भी वैसा ही ना हो। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है इसमें। मैम, तमाम बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड के जो लोग हैं, आज जश्न मना रहे हैं, क्रैकर्स फोड़े जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? मुझे नहीं मालूम। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे रियल हीरोज़ और रियल हीरोज़ कौन से हैं। हमारे रियल हीरोज़ वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना में 24 घंटे लगातार काम किया है, लोगों की जानें बचाई हैं। हमारे रियल हीरोज़ आप जैसे मीडिया वाले हैं जो लगातार काम करते रहे। कोरोना में, लॉकडाउन के टाइम भी उन्होंने रिपोर्टिंग की है, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत है। आप लोगों ने हम लोगों की हेल्प की है जब हम लोग अपनी हेल्पलाइंस रन कर रहे थे और हम लोग लोगों की हेल्प करना चाह रहे थे, वहाँ पर चाहे डॉक्टर्स अवेलेबल कराना, मेडिसिन अवेलेबल कराना, तब आप लोगों ने भी हम लोगों की हेल्प करी है। वो रियल हीरोज़ वो हैं जो सरहद पर -15 डिग्री टेम्परेचर पे देश को बचाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं, जिससे कि हम लोग अपने चैन से अपने घर में सो सकें। रियल हीरोज़ वो हैं जो साइंटिस्ट हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ये रियल हीरोज़ नहीं हैं। दीज आर रियल हीरोज़, लोगों को समझना चाहिए, दे आर एंटरटेनर्स। ये एंटरटेनर्स हैं और इनकी सीमा वहाँ तक है जहाँ तक लोग एंटरटेन हो सके। लेकिन क्योंकि ये आइकन्स हैं, लोग इनको आइडलाइज करते हैं। इनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, हमें पोर्ट्रे क्या करना है, क्या हमें
बॉलीवुड के लोगों को क्या ड्रगीवुड बना कर दिखाना, लोगों को, यंग जनरेशन को क्या आइडलाइज वो करेंगे कि हाँ ड्रग्स लो, ड्रग लेना बहुत कूल होता है। दैट इज़ नॉट बीइंग एन आइकन। आइकन होना होता है कि आप सही तरीके से चीज़ों को जीना सिखाओ, कि आप, क्योंकि ये लोग जब जो पहनते हैं, जो जिन गाड़ियों में घूमते हैं, जिन ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं, जिन जिम वेयर को ये लोग पहनते हैं, जिन जगहों पे घूमने जाते हैं, जिन होटलों में ये लोग खाते हैं, लोग उन होटलों को फॉलो करते हैं, उन कपड़ों को फॉलो करते हैं, उन ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, और लोग कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने पहना है तो हम भी ये पहने, इसलिए शायद हमारा भी नाम हो जाए, हमारा भी ब्रांड बन जाए। ये लोगों को अपना समझना चाहिए कि इन्हें किस पर्टिकुलर चीज़ को आइडलाइज करवा के अपना नाम करना है। रियल आइकन्स और रियल आइकन्स में हमें समझना फ़र्क ज़रूरी है। मैम, करण जौहर का भी कुछ देर पहले बयान भी आया है कि एनसीबी पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जीत, इस पर क्या कहें? बात आ गई ना, देखिए शाहरुख खान का बेटा, तो वो आर्यन खान एक नॉर्मल सिटीज़न नहीं है हिंदुस्तान का, वो शाहरुख खान का बेटा है। और अगर शाहरुख खान के बेटे के नाते अगर वो प्रायोरिटीज़ और फैसिलिटीज़ और प्रिविलेजेस अवेल करते हैं, तो उस चीज़ में उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह से, अगर हम गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे, अगर हम एक रेव पार्टी में पकड़े जाएंगे, हम एक ड्रग्स गैंग के साथ पकड़े जाएंगे, तो हमारे साथ वो प्रिविलेजेस वहाँ पर भी होंगी। नहीं, कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून अपनी जो स्टैंड लेता है वो सही लेता है, और हमें थैंकफुली समीर वानखड़े जैसे एक ऑनेस्ट एनसीबी ऑफिसर मिले हैं, जो ना प्रेशर में आ रहे हैं, ना किसी प्रभाव में आ रहे हैं, ना पैसे के जोर पे आ रहे हैं, ना पॉलिटिक्स के जोर पे आ रहे हैं। वो लगातार अपना काम करते जा रहे हैं। उनको कोई दबाने की कोशिश कर भी रहा होता है तो वो फाइट कर रहे हैं, वो स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, उनकी फैमिली फाइट कर रही है, उनकी वाइफ सामने आ रही है, उनकी बहन सामने आ रही है, उनके फादर सामने आ रहे हैं। जितने गलत गलत दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं उनके बारे में, वो नवाब मलिक साहब ने पिछले 9 महीनों से, अगर उनके दामाद अगर जेल में थे, तब क्यों नहीं ये बातें करी? ये तब बातें तभी क्यों करी जब आर्यन की बेल की हियरिंग ड्यू थी। इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। उन्होंने एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी ऑडियंस को भी, उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी शाहरुख खान के फैंस को, उन्होंने इन्फ्लुएंस करना कोशिश करा सोशल मीडिया को, कि नहीं, जो समीर वानखड़े इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इस लायक नहीं है। लेकिन विजिलेंस टीम ने उनको ये प्रूफ करवा दिया है कि वो अपना केस आगे इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एंड ही इज़ परफेक्ट एंड ही कैन डू द केस प्रॉपरली, और ऑनेस्टली वो इस केस को आगे चला सकते हैं। मैम, नवाब मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि समीर वानखेड़े को ही जेल होनी चाहिए। जेल तो कई लोगों को होनी चाहिए। फिर इस तरीके से अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देखा जाए, इन्हीं के अनिल देशमुख जी थे ना, जो पहले शोर मचा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में। अनिल देशमुख जी भी बड़े बयानबाजी कर रहे थे, और इन्होंने ही, नवाब मलिक ने ये कहा था कि मैं अर्नब गोस्वामी का ये हाल कर दूंगा, वो सुसाइड कर लेगा। तो ये लोग तो ये अपनी बयानबाजी करते ही रहते हैं, इनके बयान से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए कितने लोग कितनी बातें बोलते हैं, हर एक पे अगर ध्यान लेने लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। मैम, उन पर अब जिस तरीके से आरोप लगाए, वो 5 टीम जो है वो जांच भी कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब वो बेकसूर है, उसके बाद भी उन पर जांच की जा रही है लगातार। देखिए जांच हो रही है, बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से जब रिजल्ट निकल के आएगा और कुछ उसमें नहीं आएगा, तो एक तरीके से थप्पड़ पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जो लोग ज़बरदस्ती का केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एलिगेशन लगा रहे हैं, एक ऑनेस्ट ऑफिसर को करप्ट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एलिगेशन लगाने वाले, जो खुद 200 करोड़ की वसूली के मामले में फंसे हुए हैं। पहले भी इनका 200 करोड़ की वसूली का मामला आया हुआ है, जिसमें अनिल देशमुख के ऊपर केस चला है, परमबीर सिंह उसमें फंसे हुए हैं, वाजे उसमें फंसे हुए हैं, जो कि इनके हिसाब से मोस्ट जाबाज ऑफिसर्स हुआ करते थे इनके पुलिस फोर्स के। तो इन लोगों का अगर कुछ भी बोलना है कि जी 25 करोड़ की फिरौती और 18 करोड़ की फिरौती, वो बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। और विजिलेंस टीम अगर अपना काम कर रही है, इवन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। एटलीस्ट जब वो साफ रिजल्ट सामने आएगा कि वो क्लीन चिट मिल जाएगी उनको, तो इनके पास उसके बाद कुछ कहने के लिए नहीं होगा। मैम, आर्यन खान को करीब 25 दिन तक जेल में रखा गया, अब उन्हें ज़मानत भी मिल गई है। कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो तमाम स्टार हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, या वो मतलब कि आगे वो खौफ में रहे। बिल्कुल, देखिए कोई मुझे इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा कि इस टाइम समीर वानखड़े जी को सिंघम कहा जाता है। लोग कहते हैं कि अरे शांति से ड्रग्स लो, नहीं तो सिंघम आ जाएगा। तो ये खौफ अच्छा है, ये डर अच्छा है। अगर पहले भी इन्होंने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा को, सबको इन्होंने इंक्वायरी के लिए बुलाया था। जब पिछली बार सुशांत सिंह राजपूत एक ड्रग का केस हुआ था और उसमें ड्रग्स का मामला सामने आया था, रिया चक्रवर्ती और शौविक ने तो जेल भी भुगती है। तो अब अगर आज भी अगर
आर्यन खान से लेके अनन्या पांडे तक इंक्वायरी की गई है। अनन्या पांडे वहाँ पर 3-3 4-4 चक्कर लगा चुकी है इंक्वायरी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑफिसर किसी से डरेगा नहीं, कितने भी बड़े नाम हो वो सामने आएंगे। और देखिए इवेंचुअली हम भी चाहते हैं कि सब सारा का सारा साफ हो। ड्रग्स से आगे आने वाली जनरेशन खोखली हो जाती है। उसके वो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं? एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट, एक ड्रग वाली कंट्री जहाँ पर सिर्फ ड्रग्स में लिप्त है। बॉलीवुड सारा का सारा ड्रग्स में लिप्त है। कंगना रनौत ने लास्ट ईयर ये कहा था कि 99% लोग ड्रग्स में लिप्त हैं। तो अब आज की तारीख में वही प्रूव हो रहा है ना। हर कोई जो अपना आपको बहुत सीधा शरीफ बनता है, सबके नाम सामने आए जा रहे हैं ड्रग्स में। हम यही चाहते हैं कि सामने सब कुछ आए, ड्रग फ्री कंट्री हो, हम लोग अपनी आगे आने वाली जनरेशन को हेल्थ दे सकें, हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकें। और जो बच्चे आ रहे हैं, नए नए एक्टर्स जो आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, जितनी चाहे नेपोटिज्म हो या ड्रग्स हो या यहाँ पर हमारे यहाँ जितना हमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और फ्लैश ट्रेडिंग हमें नज़र आती है बॉलीवुड में, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इन जैसे समीर वांकड़े जैसे ऑफिसर्स की वजह से। तो नए एक्टर्स जो हैं जिनके पेरेंट्स उनको भेजते नहीं है इस डर से कि कहीं हमारा बच्चा ड्रग्स में ना पड़ जाए, कहीं हमारे बच्चे के साथ गलत काम ना हो जाए, वो फ्लैश ट्रेडिंग में ना हो जाए, वो कहीं परेशान होके काम नहीं मिल रहा है नेपोटिज्म की वजह से या टॉर्चर होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो सुसाइड कर ले। पेरेंट्स को कम से कम हिम्मत तो आएगी, नया टैलेंट जो है वो आ तो पाएगा बेधड़क से होके कि कहीं उनको गलत राहों में नहीं धकेला जाएगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी रुचिका अग्रवाल मैम, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि आर्यन केस में आगे क्या कुछ पड़ाव आता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।